इवनिंग गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 15.3 का प्रश्न नंबर 9। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो देखिए हमें ये एक आकृति दे रखी है जिसमें कहा गया है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यानी AB को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है, BC को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है, CD को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है और AD को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 1, 2, 3, 4 इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो खाली पोर्शन है ये चार, इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये एक वर्ग है, ये हमने दो अर्धवृत्त खींचे ABCD। ठीक है, ये पहला भाग है और ये तीसरा भाग है, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, इन दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में हमें दे रखा है वर्ग की भुजा बराबर अर्धवृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, जो वर्ग की भुजा है वही अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, तो हम यहां से अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो वृत्त का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर बट्टे 2 से काट देंगे, कुल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम ज्ञात करेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हम 1 और 1 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो देखिए यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो भुजा बराबर हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस पाई का मान होता है 22 बट्टे 7 गुणा आर का मान हमने ज्ञात कर लिया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 गुणा 5 इक्वल 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 22 7 गुणा 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा इक्वल 100 माइनस 25 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7। एलसीएम ले लेंगे 7 आ जाएगा, तो 7 बार जाएगा ये, तो हो जाएगा 0 0 7 एकम 7 700 हो जाएगा, माइनस 7 एकम 7 एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 550 इक्वल 700 में से 550 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 7। 7 का 150 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, दशमलव आगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 21.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया 21.42 सेंटीमीटर
मीटर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा सेकंड और फोर्थ भाग के। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल बराबर सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया था, हमने ज्ञात किया था 21.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल प्लस सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 1 2 3 4 इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटा देंगे और हमने फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जो कि सेकंड और फोर्थ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो कितना हो जाएगा 100 यानी 100 माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल कितना है 21.42 प्लस सेकंड प्लस फोर्थ का भी क्षेत्रफल कितना होगा, इतना ही होगा, इसके बराबर है ये। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 21.42 को 21.42 से जोड़ेंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 42.84। ठीक है, इसे 100 से घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 57.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 57.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।